हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। जो आज की हमारी वीडियो है वो है गांधी फेलोशिप के ऊपर। तो ये लास्ट मेरी वीडियो है गांधी फेलोशिप के ऊपर। मैं ट्राई करूँगा इसमें आपकी सारी क्यूरीज, आपकी जो भी क्वेश्चन आंसर है वो उसको पूरा कर सकूँ। ये वीडियो में पूरा देखना, शायद थोड़ा लंबा वीडियो है बट जल्दी मैं इसमें ट्राई करूँगा आपके सारे टॉपिक्स को कवर करने की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें, मैंने पिछली वीडियो डाली थी गांधी फेलोशिप के ऊपर। मैंने कुछ बहुत सारी चीज़ें भी, पॉइंट्स आपको बताई थी, कुछ सेंटिमेंट भी हो गया था। तो वो तो अलग पॉइंट है, आप खुद से जाकर खुद से फेलोशिप के अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो वो चीज़ों को। तो पहला जो चीज़ है फेलोशिप, फेलोशिप जो जर्नी है, जहाँ आप लर्निंग की एक जर्नी है, जहाँ एज अ स्कॉलरशिप के अगर आप कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो, वहाँ से आप अर्निंग लेते हो। तो किसी चीज़ का फॉर्म भरा, जैसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आपने फॉर्म भरा और किसी कोर्स कर रहे हो उसके लिए आपने पैसा लिया। तो वो एक पैसा आता है, उसे आप अपने कोर्स फीस या ट्यूशन फीस भरते हो। फेलोशिप भी इसी टाइप की एक प्रोग्राम है, बट यहाँ क्या किया जाता है, टेक्निकल स्किल्स दी जाती है अलग 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 प्रोग्राम्स के तहत, और ऊपर से कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है जिससे आपको क्या एम्पावर किया जाए। तो ये होता है फेलोशिप में के अंदर। तो जनरली फेलोशिप बहुत सारी अलग 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 संस्थाएं हैं जो फेलोशिप करवाती है। चाहे मास्टर्स हो या पीजी के प्रोग्राम्स हो, हर एक प्रोग्राम्स के अंदर आपको फेलोशिप मिल जाती है। ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन भी आपको मिल जाएंगे फेलोशिप। तो फेलोशिप है, तो उसी में एक गांधी फेलोशिप भी है। ये भी अपनी एक पिरामल फाउंडेशन है जो करवाती है गांधी फेलोशिप ही। तो आप यहाँ आकर अपने 2 साल के इनके कोर्स होते हैं जनरली। तो वहाँ ये क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को सॉल्व प्रोग्राम करवाते हैं। वहाँ आपको ट्रेनिंग देते हैं, एम्पावर करते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू इन्फ्लुएंस विद अथॉरिटी, कैसे आप किसी से बात कर सकते हो, कुछ चीज़ों को कैसे आपके पास बिना पावर, बिना अथॉरिटी रहते हुए भी आप उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर, उन चीज़ों को कैसे बदल सकते हो। तो ये 1 साल का, 2 साल का प्रोग्राम होता है, वहाँ आप चीज़ें सीख सकते हो। जनरली जो आर्ट्स के बच्चे हैं जो मास्टर्स करते हैं, एमएसडब्ल्यू किया है, जिस आर्ट्स में जिन्होंने एजुकेशन किया है उनके के लिए तो सबसे बढ़िया फील्ड है कि फेलोशिप करें। यहाँ से आप अच्छे एनजीओ में, अगर आपको जॉब मिलता, अच्छे एनजीओ में जॉब मिला या कैरियर आपने आगे ले लिया, एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। लेकिन इंटरेस्ट बहुत मैटर करेगा इस जाने से पहले। तो ये तो हुआ। ऐसे ही अलग अलग, अगर आप टेक्निकल के बच्चे हो या साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, हाँ आपको लगता है कि उसके अंदर आप जाकर चीज़ों को एम्पावर कर सकते हो, अपनी चीज़ें बदल सकते हो, तो आप कर सकते हो। बट फेलोशिप 2 साल की जो जर्नी होती है वो काफ़ी कठिन है, क्योंकि 2 साल की काफ़ी लॉन्ग जर्नी है। आप 1 ईयर की भी फेलोशिप इनरोल करो, शायद वो शॉर्ट जर्नी है, क्योंकि आज की जनरेशन हर चीज़ जल्दी चाहती है। क्योंकि आजकल 4th जनरेशन चल रहा है, 5th जनरेशन भी आने ही वाला है, 5G के भी दौर में हम लोग कदम रख चुके हैं। तो अभी हर चीज़ हमें फास्ट चाहिए होती है। 3G नेट पे हम काम नहीं कर पाते, और उस ऐसे टाइम में हम 2 साल की फेलोशिप नहीं, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो आप छोटा फेलोशिप देखो, 1 साल का, उसमें एम्पावर हो। हाँ, आपको अच्छा लगे कि हाँ 1 साल की है, मैं मुझे और करनी चाहिए, कुछ और स्किल्स चाहिए, तो उसके लिए आप आगे परस्यू कर सकते हो। अलग अलग स्कॉलरशिप है। लेकिन ये है, फेलोशिप अगर आप करते हो, फेलोशिप के फ़ायदे ये है कि आप फेलोशिप करने के बाद आपको आउट ऑफ इंडिया जो कंट्रीज़ जो है, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ है, यूरोपियन या जर्मन, जो भी कंट्रीज़ है, वो वहाँ आपको अच्छे से ईज़िली जॉब, ईज़िली आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल जाता है, और जॉब भी आपको मिल सकता है ईज़िली, आपकी फेलोशिप के वो 2 साल की ड्यूरेशन को या 1 साल की फेलोशिप की ड्यूरेशन को देखकर, और कैसे, कहाँ से, कौन से आप संस्था से किया है, उससे आपको मिल जाएगा। फेलोशिप ज़रूरी नहीं कि आप एनजीओ के अंदर ही करो, और या आप अलग जगह भी कर सकते हो। अलग 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 से टेक कोर्सेज है, उसके भी फेलोशिप होते हैं, तो उसमें भी कर सकते हो। तो आप, फेलोशिप बहुत ब्रॉड एरिया है, आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। बट मैंने जो गांधी फेलोशिप की एक्सपीरियंस की थी उसको शेयर किया था। ये जर्नी जिन्होंने प्रोग्राम किया, इनका तो मेन मकसद है कि आगे एजुकेशन सिस्टम, लोगों को एम्पावर करना ग्राउंड लेवल से कहीं भी। बट उतना इफ़ेक्टिव वे में नहीं हो पा रहा है। बट शायद इन फ्यूचर शायद हो जाए। चलो, शुरुआत तो की है, तो इन फ्यूचर अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। हाँ, बट अगर आप करना चाहते हो तो ट्राई ज़रूर करो। अपनी तरफ से खुद से एक्सपीरियंस करो, सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मेरी एक्सपीरियंस अच्छे नहीं हो बहुत सारी चीज़ों को लेकर, शायद आप उन चीज़ों में कंफर्टेबल हो, तो दैट मीन्स वो आपके लिए अच्छे होंगे।
तो ये एक पॉइंट है। तो अब मेरी भी जर्नी है, पिछले की वीडियोस में मैंने बताया है कि कैसे-कैसे मैं गया अलग-अलग ब्लॉक में, अलग-अलग कलेक्टर से मिला हूँ, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस मिले, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी इम्प्रूव हुई, बहुत सारी चीज़ें सीखने की भी मिली। कोई भी जर्नी कभी बर्बाद नहीं जाता, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें लर्न की है वहाँ से, तो आप भी लर्न कर सकते हो। जाओ खुद से एक्सप्लोर करो, अच्छा नहीं लगे तो रिटर्न आने के भी बहुत सारे रास्ते हैं, कैरियर का पाथ इतना छोटा नहीं है, लाइफ छोटी नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। तो ये तो हुआ। उसके बाद फेलोशिप, गांधी फेलोशिप जैसी बहुत सारी एनजीओज़ है ऑल ओवर इंडिया में जो आपको मिल जाएगी। एनजीओ की अलग सी वेबसाइट है जो आपको ईज़िली गूगल पे आप सर्च करके वहाँ से एनजीओज़ के बारे में पता कर सकते हो। हर साल अलग-अलग एनजीओज़ की, अजीम प्रेम जी हो या गांधी फेलोशिप हो या पीरामल हो या आप की टेक महिंद्रा हो, अलग-अलग कंपनीज़ की सभी लोग एनजीओज़ और उनके फाउंडेशन से वहाँ आप परस्यू कर सकते हो और अपने अपना योगदान दे सकते हो जिस सेक्टर में आप चाहो उसमें। तो फेलोशिप की ऐसी है। अगर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि फेलोशिप के अंदर कि जब मैं करता हूँ तो क्या-क्या पूछने वाले हैं। देखो जब हमारा जो टाइम था वो ऑनलाइन सब चीज़ें हुई थी ड्यू टू कोविड का टाइम था, तो वब मेरी इंटरव्यूज़ हुई थी तो उसमें जब क्वेश्चंस पूछे गए थे मुझे जनरली, अगर बात करें फॉर्म फिलअप के टाइम में जब क्वेश्चंस थे, बहुत लंबे क्वेश्चंस होते हैं फेलोशिप की। जनरली वो साइकोलॉजी चेंज चेक करना चाहते हैं कि हाउ इज़ योर माइंड वर्क, क्या आप वहाँ उन जगहों पे कंफर्टेबल बैठोगे कि नहीं बैठोगे? क्योंकि अ ग्रुप ऑफ पीपल विद डिफरेंट थिंकिंग, विद डिफरेंट डाइवर्सिटी से आते हैं लोग। तो अलग-अलग थिंकिंग के लोग हैं, तो वहाँ क्या आप एडजस्ट हो पाओगे कि नहीं? आपके आंसर्स ऐसे होना चाहिए जो अगर एक क्राउड एरिया में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, तो वो ऐसे आंसर रिलेटिव होने चाहिए। जनरली क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं, आपके ब पूछा जाता है कि आपके लाइफ़ के वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स बताओ या फेल्योर बताओ जिसके कारण आप को प्रॉब्लम हुआ। तो वो चीज़ें आपको बतानी होती है। तो कुछ अच्छी-सी जो लाभ आपके लाइफ़ के पास्ट में कुछ हुआ हो, जो इम्पैक्ट करे उन चीज़ों को कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओ, तो ऐसी स्टोरी आप बता सकते हो। ज़रूरी ही नहीं कि आप पूरा ट्रुथ बताओ। हाँ, कुछ इंसिडेंट हुई है जो ट्रुथ भी है तो डाल सकते हो, नहीं तो कुछ छोटी-सी थोड़ी झूठ मिलाकर बोला जा सकता है, बट ट्राई करो अवॉइड करने का। सच ही ट्रूथ ही बताओ, कुछ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बताओ, सक्सेसफुल कोई और उसमें क्वेश्चन सक्सेसफुल अटेम्प्ट के भी होते हैं तो वो भी बताओ। अगर पूछा जाए कि कैसे-कैसे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में रहना है तो आपका भी सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे कैसे रहोगे? क्या आप कोई अगर आपको बोलता है कि अगर आप 3 लोग रह रहे हो एक घर में और कोई बोलता है तो आपको कि आप झगड़े होते हैं, वो बोलता है तुम निकल जाओ। तो क्या आप उस वक़्त क्या करोगे? तो इसका जनरली आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? मेरी जो जनरली आंसर थी कि जनरली मैं ट्राई करूँगा, मैं क्यों निकलूँ? उसको सामने वाले को प्रॉब्लम है मुझसे तो वो निकले और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे मेरे जनरली आंसर थे। आप भी अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग आंसर बना सकते हो। तो ऐसे फॉर्म तो फिल अप कर लो, उसके बाद फिर जब फॉर्म फिल अप होने के बाद आपके इंडक्शन होंगे, तो वहाँ क्वेश्चन्स जब आप सेलेक्ट हो गए, अगर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया, तो वहाँ भी क्वेश्चन्स अलग-अलग रहते हैं। तो वहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाएँगे जनरली एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन होंगे। अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो कोई एक टॉपिक उठा लिया जाएगा, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए या डिजिटल मार्केटिंग हो जाए या कोविड हो जाए, कुछ ऐसे ही टॉपिक्स होंगे। वहाँ आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखो। ज़्यादा ओवर मत बनना, ट्राई करना कि अपने आप को एक नॉर्मल सा पर्सन की तरह बिहेव करे, ना कि एक अरे मैं तो सब जानता हूँ, ऐसा नहीं। जस्ट लाइक एज़ अ मैच्योर पर्सन अपनी मैच्योरिटी दिखाओ वहाँ। ट्राई करो उन टॉपिक को शॉर्ट में कुछ यूनिक एक आंसर दो। सभी बोल रहे हैं कि अगर कोविड के टाइम में लोगों का डेथ हुआ है, पूरा सब चीज़ बर्बाद हुआ, तो सब कुछ खत्म हो गया, तो आपके आंसर कुछ यूनिक क्या होने चाहिए? आपके आंसर जनरली ऐसे दो कि उस टाइम ठीक है डेथ हुआ, लॉसेस बहुत हुई है, बट एक सक्सेसफुल चीज़ ये हुआ है कि डिजिटल चीज़ों का डिजिटल जितनी भी चीज़ें हैं वो बढ़ गई है। आईटी सेक्टर पूरे ग्रोथ पे हो गया, हर चीज़ें डिजिटल हो गई, हमने एक नया डिजिटल टाइम का अनुभव किया है। तो ये नई अपने अपनी एक यूनिक सोच आप रख सकते हो और थोड़ा ट्राई करना, आप थोड़ा ओवर ना बनो ग्रुप डिस्कशन में, बट
अपने पॉइंट्स सटीक डालो, दूसरों की बात को काटो। अगर कोई कुछ बोलता है काटो भी, तो ऐसा नहीं कि झगड़ रहे, अपने पॉइंट्स ईजिली काट सकते हो आप प्यार से उनके बीच में इंटरफेयर करके। जस्ट लाइक समवन सेड कि नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट नेसेसरी नहीं है, आप उससे फाइट नहीं कर सकते। आप वहाँ बोल सकते हैं आई हैव वन पॉइंट, कैन आई ऐड दिस। जस्ट अगर वो इग्नोर भी कर रहा है देन यू शुड टेल हिम नहीं, दैट्स द पॉइंट, एंड यू विल टेल हिम। तो इजीली आप वहाँ रख सकते हो अपने पॉइंट। तो इंटरव्यू, अगर आप ग्रुप डिस्कशन में सिलेक्ट हो जाते हो तो इंटरव्यूज नॉर्मल सा वर्बल होगा। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो इंटरव्यू उस लैंग्वेज में दो, ताकि सामने वाला इंटरव्यूअर आपकी थिंकिंग को समझ सके। अगर इंग्लिश में है तो ट्राई करो इंग्लिश बोलने का, अगर नहीं हो रहा है, अगर लगता है कि आप इंग्लिश में नॉट वेल हो, तो ट्राई करो इंग्लिश बोलो, मिक्स अप विद इंग्लिश विद हिंदी, तो ईजी होगा क्रैक करना। तो आप इजीली जा सकते हो। ऐसे बहुत सारी फेलोशिप है, सभी की ऐसी ही जर्नी होती है, यूनिसेफ से लेकर अलग अलग फेलोशिप है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, सभी की ऐसे ही जर्नी रहती है ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं का एक्सपीरियंस करो, लाइफ में एक्सपीरियंस कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो जाएगा। तो ट्राई करो सीखने का, वो यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद भी आपकी कुछ और भी क्वेश्चंस थे कि एक क्वेश्चन मुझे और पूछा गया था कि ओके, अगर वहाँ जाने के बाद क्या सब कुछ सही रहता है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो वो जो क्वेश्चन है उसका आंसर जनरली ठीक है, आप सेल्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, जाओ देखो, आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अच्छी लगती है आप करो, ग्राउंड लेवल पे काम करो, चीज़ें दो। और जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो फेलोशिप के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी है। हाँ है, बहुत हद तक है भी, क्योंकि अभी ये सेक्टर डेवलपमेंट सेक्टर है, कह सकते हो कि इसका ग्रोथ हो रहा है। टाइम लगेगा बट एक टाइम बाद ये भी अपने स्टेबिलिटी जमा लेगा। जैसे अमेरिका अलग अलग कंट्रीज में तो जमा चुका अपने पैर, बट इंडिया में थोड़ा अभी कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। जॉब तो मिल जाते हैं, बट वही है, आपको कुछ करके दिखाना होगा कि हाँ मैं वो जगह पे फिट बैठता हूँ, आप वो राइट पर्सन हो, तब फिर आप शायद हो पाए। लेकिन इतना है कि 2 साल की जो जर्नी है पूरी एक स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग होगी, क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन लॉट्स ऑफ जो स्टूडेंट है वो जाते हैं जॉब सेक्टर के लिए, बहुत सारे MBA मास्टर्स के लिए जाते हैं। बट आपकी इंटरेस्ट पे है, आप क्या करना चाहते हो। अगर अपनी कंडीशंस देखो, अपने सारे सेक्टर देखो, अपना फ्यूचर देख लो कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो और उसके बाद आप जाओ। हाँ, अगर एन्जॉयमेंट भी करना है तो फेलोशिप जर्नी एक अच्छी जर्नी है, वहाँ जा सकते हो, लाइफ एन्जॉय भी कर सकते हो, स्किल्स भी आ सकता है। आफ्टर 2 इयर्स फॉरेन में भी मास्टर्स करने का मौका भी मिल सकता है, जॉब भी मिल सकता है, बट अंडर 2 इयर्स आपको वर्क खुद के ऊपर करनी पड़ेगी, तो ये ज़रूरी है। और रहा बात फेलोशिप के अंदर, अगर गांधी फेलोशिप की ही बात करें, अगर अंदर की बात करें, अगर सिस्टम भी सही है, बट प्रॉब्लम ये है हर सिस्टम में कुछ ना कुछ फॉल होता है, चाहे गांधी फेलोशिप हो या कोई भी फेलोशिप हो, सभी में कुछ ना कुछ फॉल होता है। बैड एक्सपीरियंस भी है, राइट एक्सपीरियंस भी है, कुछ कुछ गलतियाँ वो भी करते हैं। अगर वो जनरली बताते नहीं कुछ कुछ चीज़ें, शायद इसलिए भी कि 2 साल का प्रोग्राम है, बच्चे फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। अगर किसी चीज़ पे क्यूरियोसिटी है आपको जानने की, तो आप उसके पीछे लगे रहते हो, जब तक पता नहीं चलता आप उसके अंदर टाइम काटते हो। तो शायद इसलिए वो नहीं बताते, अगर शायद बता दे तो आपको लगे कि इन फ्यूचर में कुछ होगा नहीं होगा, और ये उतना अच्छे से ये सेक्टर अभी डेवलप भी नहीं है, तो आप इजीली छोड़ सकते हो, तो ये डर भी से शायद नहीं बताते। बट ओवरऑल ऐसा है कि फेलोशिप का जो 2 साल का प्रोग्राम है, जिसे जनरली ऐसा है कि शुरुआत तो होता है एक आपका सिलेक्शन होने के बाद एक इंडक्शन, जहां बताया जाता है अलग अलग एक्ट करके कैसे एक BO और DO के सामने कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, आपका रोल क्या रहेगा। तो आपका जो रोल रहता है एज अ फेलो का रोल होता है कि अगर कोई भी स्टेट है, अगर उड़ीसा स्टेट है, उड़ीसा के स्टेट के अंदर पीरामल एज अ रोल कर रहा है, पीरामल फाउंडेशन, कि वहाँ वो टेक्निकल एजुकेशन के अंदर टेक्निकल एडवाइज़र है, या डिजिटलाइजेशन का कुछ उसने पार्ट लिया है, तो आप उसमें क्या करोगे, एक हेल्पफुल पर्सन होगे जो उनका टेक्निकल चीज़ों में अपने एडवाइस कर सकता है, उन चीज़ों को ट्राई करेगा कि अपनी थिंक डालकर अपनी एफर्ट से उन चीज़ों को चेंज कर सके, आपका ऐसा रोल रहेगा।
और ये रोल डे वाइज डेज बदलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ऐसा ही रहता है। अब ऐसा है कि ये जो 2 साल का जो जर्नी है उसमें जनरली जो टॉपिक जो फोकस करते हैं वो कम्युनिकेशन रहता है जनरली, इन्फ्लुएंस आपके अंदर ऐसे स्किल्स भरे जाए, इन्फ्लुएंस विदाउट ऑथोरिटी, बहुत सारी चीज़ें जो आप काम करोगे तो आपके कम्युनिकेशन और लैंग्वेज कैसे रिटन लिखा जाता है कोई चीज़ों को, वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। मेलिंग विद एज अ आप एंकर मतलब एज अ होस्ट किसी प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल से कैसे बात कर सकते हो, कैसे आप एक एज अ टीचर वर्क कर सकते हो, कैसे चीज़ों को, और कैसे अंदर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या क्या सिस्टम होते हैं, कैसे कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। ये 2 साल का जो प्रोग्राम है जनरली ऐसा है कि एजुकेशन टाइप का प्रोग्राम है, घुमा हुआ है। जनरली ये एक जर्नी है, हर चीज़ें सिखाई जाती है कम्युनिकेशन, बट वो खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस करके सीखना पड़ेगा। एक्सप्लोरेशन ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको बेइज्जती सहना है, अगर आपको पता है कि मुझे जाने पे वहाँ पे बेइज्जत होना है, आपको बेइज्जती होने वाली, बट फिर भी आप जाओगे वहाँ पे, वो चीज़ करके देखोगे और वो आपको गाली देगा, आप सुनकर फिर वापस आओगे, ये एक्सपीरियंस मिलता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? धीरे-धीरे अगर आप एक ईगो वाले पर्सन हो, आफ्टर आई थिंक 2 साल की फेलोशिप के बाद आप बहुत हद तक चेंज हो जाओगे, क्योंकि अलग-अलग हर सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। तो हर चीज़ें आप एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीख सकते हो और 2 साल ईज़िली काट सकते हो, और उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास अच्छे स्किल्स आएँगे और आप स्किल से कुछ भी कर सकते हो। और काफ़ी पैसा भी आएगा, क्योंकि फेलोशिप वाले देते हैं, उनका है भी कि अगर फेलोशिप कंप्लीट कर लेते हो तो एक 1,50,000 या 1,47,000 रुपीज़ वो देते हैं। स्टाइफंड भी ठीक है, ऐसा है कि चल जाता है और लाइफ का एक्सप्लोरेशन भी है, तो इस अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। जो अंदर उसके बाद जब गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो सीखने में थोड़ी-सी कठिनाई होगी, क्योंकि आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है। वहाँ जब ग्राउंड, क्योंकि आपने एजुकेशन तो बचपन से क्लासेस में की है, बट गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ कभी काम किया नहीं है, तो वो ग्राउंड लेवल से जो होगा, जब एक टीचर से लेके टीचर्स या आरसीसी से लेकर बीओ, डीओ, ये सारी चीज़ें, कलेक्टर, ये सारी चीज़ें जब जानोगे एक सिस्टम को, तो थोड़ा-सा उसमें कठिनाई होगी, बट ये सिस्टम जानने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है, कहाँ-कहाँ लूप होल्स है और आप कैसे उन लूप होल्स को कनेक्ट करके सॉल्व कर सकते हो। हो सकता है आपके अंदर, आप न्यू जनरेशन हो तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगाकर उन चीज़ों को जल्दी एक शॉर्ट कर दो और उन चीज़ों को एक रास्ता निकाल दो। 2 साल बाद फ्यूचर में आपको जॉब पिरामल फाउंडेशन के अंदर ही मिल जाता है, और अदर एनजीओज़ है वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी गवर्नमेंट बहुत सारे साइट्स भी है जो हमेशा आपको इनरोल करती है नए-नए जो फेलोशिप 2 साल किए हुए हैं उनको। तो इस टाइप से आप अपनी जर्नी कर सकते हो। तो ये है गांधी फेलोशिप की मेरी जो जर्नी थी, जो मैंने बताना चाहा। जो पीछे की जो कुछ मेरे वीडियोस है उससे भी आप सीख सकते हो। कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली वीडियोस भी है कि अंदर कैसे कुछ बिहेव होता है। आई होप ये वीडियोस में मैंने जितने भी ट्राई किए उससे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो ट्राई करो, अगर जो करने जा रहे हैं तो कीजिए, और जो छोड़ना चाह रहे हैं तो अपने फ्यूचर पास देखकर, इन फ्यूचर क्या होने वाला है वो सारी चीज़ें देखकर डिसाइड कीजिए। तो आशा करता हूँ अगर कुछ क्यूरीज हो तो आप कमेंट्स करो, ट्राई करूँगा सॉल्व करने का। तो आई होप मैंने क्लियर किया है सारी चीज़ें। और भी कुछ जानना हो तो कमेंट्स करें। तो मेरी वीडियोस अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें, कमेंट